हिसाब से लोकसभा के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति इसका निर्णय करेगी, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सर वो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है। भगवान राम आस्था है, कुर्बानी है, बलिदान है, त्याग है। भगवान राम राजनीति का विषय हो ही नहीं सकते। सर बीजेपी कैसे चल रही है? हरियाणा में कांग्रेस 10 की 10 संसदीय सीट जीतेगी, हमारा लक्ष्य यही है। कांग्रेस से जिनका एक लंबा इतिहास और रिश्ता, मन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, भाईचारे का रिश्ता मेरे साथ और आप सबके साथ है। आनंद जाखड़ जी, सबसे पहले तो आप सबके जज्बे को प्रणाम, आपके इस हिम्मत को प्रणाम। कड़ाके की सर्दी में, हाथ कपकपाती इस सर्दी में आपके जोश और मेरे भाई की मेहनत ने यह साबित कर दिया कि आपका प्यार, आपकी श्रद्धा कांग्रेस पार्टी के जो आगे है, हम सब उसके आगे नतमस्तक हैं। वो है न्याय। आज दलालों की मंडी में नौकरियां बेची जाती हैं भारतीय जनता पार्टी और जसपा के द्वारा, परंतु नौजवान युवक और युवतियों को कुछ मिलता नहीं। जो हमारे गरीब दलित और पिछड़े भाई वो इस सरकार के शोषण के शिकार हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए आरक्षण पर ही हमला हो रहा है। छोटा छोटा जो हमारा हांसी, हिसार, इन सारे कस्बों का दुकानदार है, वो गब्बर सिंह टैक्स, वो जीएसटी से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी और जसपा की सरकार ने पिछले 9.5 सालों से इस प्रदेश और मोदी सरकार ने पूरे देश को दोनों हाथों से लूटा। इसलिए समाज के हर वर्ग को, बहुत सारी मेरी बहनें यहां बैठी, जब सोनिया जी और सरदार मनमोहन सिंह जी का शासन था तो 400 रुपए का गैस सिलेंडर था, आज 1150 रुपए का। समाज के किसी वर्ग को उठा लीजिए यही स्थिति। इसलिए आज समाज के हर वर्ग से न्याय की हुंकार और मांग की आवश्यकता। और साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवानों, कुमारी शैलजा जी, रणदीप, कुरिन चौधरी जी और हम सब आज आपके बीच में एक ही आह्वान करने आए। हरियाणा में सत्ता परिवर्तन की भी जरूरत है और व्यवस्था परिवर्तन की भी जरूरत है। आज के दिल्ली के हुक्मरान और आज के हरियाणा के हुक्मरान शासन करने का अधिकार खो चुके। हिसार की संसद से और हरियाणा में 10 के 10 सांसद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी और खड़गे साहब की झोली में डाल दीजिए। अपने आप इस देश में किसान, नौजवान, गरीब, महिला, उनकी व्यवस्था बदल जाएगी। अभी जरूरत है। और सत्ता परिवर्तन केवल सरकारें बदलने के लिए नहीं कि चेहरे बदल जाए, व्यवस्था में परिवर्तन ना हो। जिस दिन हम राजहांसी की ड्योढ़ी पर लाकर खड़ा कर देंगे, उस दिन मानिएगा कि सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन हुआ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत देर हो गई, मेरी वाणी को विराम कर देता हूं। किसी और दिन और लंबी बात करेंगे और अनुरोध करूंगा कि शैलजा जी से वाहें। हमारी इस यात्रा में जो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा कांग्रेस संदेश यात्रा है, राहुल जी द्वारा की गई यात्रा का हिस्सा बनते हुए हम उनके संदेश को और खड़गे जी के संदेश को आप लोगों के बीच में लेकर आए। मेरे भाई रणदीप सुरजेवाला जी, बहन किरण चौधरी जी और मैं, हम निकले हैं आप लोगों की आवाज बनने, आप लोगों तक हमारे नेताओं का संदेश पहुंचाने। और आज जो जरूरत है हमारे युवा की, हमारी बहनों की, बेरोजगारी से निजात पाने की, महंगाई से निजात पाने की, उस जरूरत को समझते हुए आगे एक बदलाव लाने की लहर जो चल रही है उसका हिस्सा बनने की। साथियों, बहुत देर हो गई है। भाई रणदीप जी ने
बातें आपसे कही, वैसे हमारी इच्छा थी कि और भी ज्यादा हम तफसील से आपसे बात करते, ज्यादा समय आपके बीच में बिताते, लेकिन सुबह जब निकले तब भी कोहरा था और अब भी कोहरा है, अभी और प्रोग्राम भी है। आपसे मैं माफी मांगूंगी कि समय पर अगर हम पहुंचते तो नजारा सब जगह कुछ और ही होता, लेकिन आप लोगों का प्यार जगह जगह। अम्बेडकर चौक हादसे पर कांग्रेस के नेता हितेश भारद्वाज के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया। आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा का स्वागत किया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।